नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार भर्ती है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा और ये भर्ती आप सबके लिए क्यों जरूरी है इस पर भी मैं बात करूँ। भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल पर आपको जानकारी दी जाएगी। पदों की संख्या, पद का नाम, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है उस पर भी चर्चा होगी। इलेक्ट्रिशियन वाले वो लाइसेंस कैसे बनाए उस पर भी बात होगी। कंप्लीट वीडियो देखना है। सिलेक्शन की प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सब पर भी चर्चा होगी। फीस, एज, ये सारे जरूरी पॉइंट्स इसमें रखे जाते हैं। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी इसको देखकर अप्लाई कर सकें। सबसे पहले आते हैं कि क्या वैकेंसी गवर्नमेंट है? बिल्कुल जी, सरकारी है। किसकी है जी? केंद्र सरकार में पीएसयू की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। स्टील मंत्रालय के अधीन यह संचालित होता है। अब मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात पहले ही शेयर करना चाहता हूँ। ये देश में जितने भी पीएसयू है या कोई निगम है और जो जनरेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं ना, वहां पर माय डियर सैलरी यानी वेतन के अलावा आपको अलाउंसेज मिलते हैं और बहुत मिलते हैं। इसलिए आपको इन जैसे पीएसयू को जरूर अप्लाई करें, चूज करें। अवसर मिल रहा है तो नौकरी करें। उत्पादन बेस पर एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, उसको एसपीए बोला जाता है और पूरा नाम होता है स्पेशल प्रोडक्टिविटी अलाउंस। ये उत्पादन बेस पर मिलता है और जनरेशन में हर जगह मिलता है। ये क्या चीज है? मोइल इंडिया लिमिटेड, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। मैग्नीज ऐसक बनाने खनन वाली कंपनी है, एक तरह से निगम है। इनकी यूनिट है अलग अलग। तो यहाँ पर भी आपको ये साल में एक बार मिलता है। कहते हैं ना कि आपको बचत करनी रही है, वो चलो ये चर्चाएं बाद में करें। साल में एक बार ऐसा मिलता है आपको अमाउंट जो कि आप सफिशिएंट मान सकते हो। नोटिफिकेशन वैसे आ जाए, लेकिन कल का नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था। आज तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है ये। ठीक है ना। तो एक तरह से केंद्र सरकार के अधीन संचालित होने वाला निगम या पीएसयू टाइप आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है। आ जाओ, किन किन की वैकेंसी है इस पर अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। उसके बाद में है एमसीओ, फिटर और वेल्डर। एमसीओ का मतलब है मैकेनिक कम ऑपरेटर, यानी मैकेनिक और ऑपरेटर दो, मतलब ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों काम आपको करना पड़ेगा। यही होता है, ये आपको चलाना भी है और प्रॉब्लम आ गई तो आपको उसको ठीक भी करना है। और उसके बाद में माइन फोरमैन, ठीक है, और माइन मेट, ब्लास्टर, कई पदों पर भर्ती है। एक एक करके मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सीधी भर्ती। और यहाँ तो इस सीधी भर्ती में आईटीआई वालों पे स्केल भी बहुत बड़ा है। पूरी डिटेल से बात कर लूंगा। पहले क्रूशियल डेट है तो इस पर बात कर। 17 अक्टूबर 2025 के रात 12 बजे से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास आ रही है, बन रही है, ऑनलाइन स्टार्ट है, फॉर्म आप भर सकते हैं। 6 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फॉर्म की जो फीस है वो आजकल हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ट्रांजेक्शन फेल होने की रिस्क रहती है। फेल्ड ट्रांजेक्शन या पेमेंट फंसने के रहते हैं, ना फेल दिखाता है, अंडर प्रोसेसिंग दिखाता है। इसमें कम से कम 48 घंटे लगते हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है आपको कि कम से कम आप 4 या 5 दिन पहले फॉर्म भरें। यानी आप जो है ना वो 1 नवंबर 2025 लास्ट डेट मानते हुए ही फॉर्म भरें, ताकि किसी भी तरह की उलझनों में हम फंसे ही ना। होने को सबमिट हो जाती है फीस, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेस। लेकिन ना हुई तो अब क्या है हमारे। ठीक है। अप्लाई कहाँ से करोगे? oil.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ जाकर के आप इसका फॉर्म वो भर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ट्रेड वाइज। इलेक्ट्रिशियन का सबसे पहले आ रहा है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड थर्ड के नाम से वैकेंसी होगी यहाँ पर। टोटल 15 सीटें हैं, 7 अनरिजर्व की, एक एक एसटी और ईडब्ल्यूएस की, 2 एससी के लिए और 4 ओबीसी के लिए। देखो भाई, सीटें तो इतनी हैं, अपना मोराल थोड़ा सा अप रखिए और हिम्मत करके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसमें कई सारे क्लू है जिनकी वजह से
आम बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। क्या क्लू है गुरुजी? तो ये सामने है आपके। 10th पास होना चाहिए? हाँ जी, मैं भी हूँ। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए? हाँ जी सर, वो भी हमारे पास है। लेकिन यहाँ देखो, एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनसीवीटी वाला माँग रहे हैं एक तरह से, तो यहाँ कई बच्चे एससीवीटी वाले भी होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ कई बच्चे बाहर हो जाएँगे। क्या कह रहे हैं? होल्डिंग ए वैलिड लाइसेंस अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 31 ऑफ सीईए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस 2023 में केंद्रीय विद्युत आयोग ने कुछ नियम निकाले थे, उनके अंतर्गत आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा लाइसेंस होना चाहिए, इस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको एक और क्वालिफिकेशन बताता हूँ। एक्सपीरियंस मस्ट है। अब आ जाओ, लेकिन एक फायदा भी है। क्या गुरुजी? 1 ईयर का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये के बाद का अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकेंगे। बट बहुत अच्छी खुशखबरी भी है। क्या गुरुजी? ये देखो, ये रहा कि अगर आपके पास एनएसी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो उसको भी कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस, वो भी अनुभव में काउंट कर लिया जाएगा। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अप्रेंटिसशिप कर लो, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ये रहे दो काज यहाँ पर, यानी अगर अप्रेंटिसशिप है आपके पास तो फिर अनुभव की जरूरत नहीं, आप वो अप्रेंटिसशिप पर लगा दीजिएगा और भर दीजिएगा। अप्रेंटिसशिप नहीं है तो फिर 1 साल का अनुभव होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आईटीआई के बाद का 1 साल का, ठीक है? कहीं का भी हो, इनमें देखो कोई पर्टिकुलर जगह नहीं लिखी है, इन्होंने केवल इतना कहा है कि इन ऑन ट्रेड आफ्टर आईटीआई। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बेस पे आपने कहीं पे भी मेंटेनेंस का कोई भी काम किया हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सरकार? अब मैं पे स्केल और एज पर बाद में आऊँगा, मैं वापस आता हूँ इस पॉइंट पर। तो इसका ना सेंट्रल रेगुलेशन का क्लू है छोटा-सा, मैं पढ़ करके आपको बता देता हूँ। क्या चलेगा इसमें मैं बता देता हूँ। अभी रिसेंटली अपने एक वो आया था, वायरमैन वाले सर्टिफ़िकेट आपने स्टेट से बनवा रखे हैं तो वो चलेगा। ओडिशा, झारखंड, उधर से जो बच्चे देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल, तो आपके पास अगर वो माइनिंग वाला लाइसेंस है तो चलेगा। राजस्थान में अभी जिन्होंने वायरमैन लाइसेंस और वो बनवाए थे, वो सब चल जाएँगे। इन्होंने क्या कहा था वो मैं थोड़ा पढ़कर बता देता हूँ। 31st 30वां रेगुलेशन है, उसके पहले पॉइंट में क्या था? उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है, वो 250 वोल्ट से ऊपर की जो है, वो विदाउट परमिशन काम नहीं कर सकते हो आप। यानी आप अब यहाँ काम करने जाओगे, तो आप बिना परमिशन के लिए इनके पास नहीं जा सकते। तो फिर होना क्या चाहिए था, वो मैं जो मेन पॉइंट है ना वो बता देता हूँ। क्या कह रहे हैं, य यहाँ देख लो ये, लाइसेंस्ड इन दिस बिहाफ by the state government and on its behalf under the direct supervision on a person holding a certificate company and by a person holding a permit issued or recognized by the state government। कहने का मतलब ये है कि अपनी राज्य सरकार से अगर आपके पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट है तो आप भर सकते, तो वो जो स्टेट वाला आपके पास है ना भर सकते हैं, क्योंकि इसके अधीन कोई डायरेक्ट और लाइसेंस नहीं बन रहा, मैंने सर्च कर लिया है। और कोई अपडेट बना तो मैं फिर अलग से वीडियो बनाकर और दे दूंगा। अभी तक इतना ही अपडेट है कि आप अपने उसी लाइसेंस बेस पे भर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है, एज 30 साल तक भर सकते हैं। 18 से लेकर 30 ईयर की एज है, और ये एज अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए होती है, ये ध्यान रखो। ठीक है? अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। जैसे ओबीसी से हो तो 3 साल, एससी या एसटी कैटेगरी से भरना चाहोगे तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अपनी एज की कैलकुलेशन इसके हिसाब से कर, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, टपक लेना दोनों हाथों से। क्यों गुरुजी? क्योंकि पे स्केल देखो भैया, 23,400 रुपए, इस पर आप जोड़ लीजिए आईडीए, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। जैसे अभी अपने देश में अगर मैं बात करूं तो डियरनेस अलाउंस 58% चल रहा है, ठीक है ना? ये चीज तो ये देखो, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन को मेरी नजर में तो ये बेसिक ही बहुत बड़ी बात है भाई। 19,200 19,900 से ज्यादा मिलती नहीं है। इसरो में अभी कल हमने नोटिफिकेशन डाला था, 21,700 है। आपको क्या क्या मिलती है? 19,200, 19,900, 21,700, ये दे रहे हैं 23,400। बहुत बढ़िया बेसिक है। और बहुत 3% का एज यही हर साल लगता रहेगा, वो कोई बात नहीं, अभी 8वां वेतन आयोग भी आ रहा है और सुधर जाएगा काम। भैया मौका है, फायदा उठाइए, इतनी बात बोलूंगा, सब जानते हैं। नेक्स्ट देखो, एमसीओ फीटर,
फीटर वालों के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, 35 सीटें हैं। 35 सीट है फीटर के लिए, जिनमें 16 अनरिजर्व, 3 ईडब्ल्यूएस, 5 एससी, 2 एसटी और 9 ओबीसी के लिए सीट है, और इनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। 10 प्लस आईटीआई फीटर से, उसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्रेंटिसशिप से भी भर सकते हैं। माय डियर, वीडियो को बिना लाइक के नहीं जाएंगे, बहुत मेहनत लगती है यार चीज़ों के लिए, छोटा सा अप्रिसिएशन मांगते हैं। लाइक और शेयर तो कर दिया करो यार, हमारा चैनल आगे कैसे बढ़ेगा। आप अगर ग्रुप में वीडियो नहीं डालेंगे, कैसे पहुंचेगा आपके दोस्त तक ये वीडियो, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। शेयर किया करो, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं आपको, एक एक पॉइंट समझाता हूँ। 30 साल की एज, 23,400 बेसिक, और सब वही चीज़ें हैं। और उसके बाद में ऑपरेटर ग्रेड 3 वेल्डर से, तो सरकार वेल्डर वालों के लिए भी सेम वही आईटीआई होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, 30 साल की एज, 23,400 पे स्केल। उसके बाद में माइन फोरमैन, इसके लिए डिप्लोमा चाहिए, माइन सर्वेइंग में, वो में, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी और सवाल आपका रह जाए, तो आप ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन जो है वो ले लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया। मैं आ जाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पर, ठीक है ना, इस पर बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका होगा एक एग्जाम भाई, ठीक है। और गुरुजी पेपर में क्या आएगा, एग्जाम होगा कहाँ वो तो बाद में बताऊंगा, पहले इस पर आ जाते हैं, है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, कोई 2 बार 3 बार नहीं देना। इन 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे मेरे दोस्त। ये रही आपके लिए रामबाण, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर आप है तो एक बार इस बुक को पढ़ लीजिएगा। ये बुक आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी, फंडामेंटल मजबूत करेगी। इस तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले आराम से डेमो देखो, डेमो देखने के बाद ऑर्डर करो, बुक आपके दिए इस पर आपके पास पहुंच जाएगी। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी हल करवा रहे हैं, तो बुक ऑर्डर करने वाले को वीडियो सॉल्यूशन फ्री मिलता है, वो आपको अलग से एक वीडियो बनाकर जानकारी देते हैं कि कैसे आपको ये मिलेगा। पढ़ें जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टेक्निकल के जो 80 क्वेश्चन है वो आपके लिए से मिल जाए, ठीक है। और क्या आएगा, 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग की बुक तो वो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन से आप बुक का डेमो वगैरह सब पहले आराम से देखो और फिर ऑर्डर करो, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिशियन से हो तो फिर 80 क्वेश्चंस के लिए, हाँ, अगर थ्योरी का कंप्लीट बेच आपको चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यूनिवर्सल के नाम से कंटेंट। इन 15 सीटों में सिलेक्शन के लिए दमदार कंटेंट की हमारी गारंटी है। ये जो 80 क्वेश्चन आएंगे आपके, इनमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा टेक्निकल में। बुक पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या आपको अपडेट जानकारी देनी है, इसके बारे में बता चुका हूँ। टेस्ट सेंटर बताऊं, ये रहा आपके साथ, ठीक है। कहाँ पर होगा, बेंगलोर में होगा, दिल्ली एनसीआर में से एक आएगा, कोलकाता आएगा, मुंबई या नवी मुंबई थाने में से कोई एक आएगा, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, ठीक है, रायपुर, नागपुर, ठीक है। और मिनिमम पास मार्क्स और वो है, उसकी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम तो आजकल क्या ही मतलब रह गया भाई, चले ही आते हैं। और उनकी फीस रह गई 295, इंक्लूडिंग जीएसटी और सब कुछ मिला करके, यानी 300 रुपये फॉर्म की फीस आपको देनी है। और ये भी आपको तब देनी है अगर आप अनरिजर्व में हो, ईडब्ल्यूएस से हो, या ओबीसी से आप अगर फॉर्म भरेंगे तब। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी या एम्प्लॉय है ऑलरेडी भरना चाहते हैं, तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन और इस पर तो बात हो ही गई। तो ठीक है, मुझे लगता है भर्ती से जुड़ी हुई हर पॉइंट पर चर्चा हो ही गई है, कुछ भी नहीं बचा है। और कोई भी अपडेट, किसी भी तरह की जानकारी और चाहिए तो ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। अपडेट अभी के लिए बस इतना ही था, प्लीज़ बिना लाइक के नहीं जाए। बहुत ज़ोर से, बहुत अपडेट के साथ बोलना पड़ता है, आपका सपोर्ट चाहिए हमें। सब्सक्राइब करो यार, आप भी करो, दोस्तों से भी करो। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।